हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। इस कलयुग में झूठे को स्वीकार किया जाता है और ईमानदार का चारों ओर से शिकार किया जाता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हें उससे भी बेहतर मिलेगा जो तुमसे छीना गया है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ मिलना है और किससे मिलना है ये सब ऊपर वाला तय करता है। कड़वे हैं इसीलिए तो जिंदा हैं, मीठे होते तो दुनिया अब तक गटक गई होती। अगर जिंदगी में तकलीफ हो तो उन्हें बताओ जो सच में आपको समझता हो, उन्हें नहीं जो समझने का ढोंग करते हों। मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदला नहीं करते, पर आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कौन बताता है समंदर का रास्ता, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पता है कि हिम्मत से हारना, हिम्मत मत हारना। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे मत चलना, वो कभी भी लात मार देते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल को आपके खिलाफ हो सकते हैं। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दो। हैसियत देख के सर झुकाना कायरता का लक्षण है। जो जो हमेशा बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए ऊंची छलांग मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करो। अपनी जमीर बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। पैर को लगने वाली चोट संभल के चलना सिखाती है, मरने को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए जे उनकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेनी है उनकी कृपा है। कृष्ण वाणी। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़े मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के बारे में सोचे तो उन्हें कहीं ना जाने दें, सहेज के रखें। बिना हक का लेने का मन कर होता है वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक का भी छोड़ने का मन करता है वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अगर हम जिंदगी में कमजोर बनते रहेंगे तो कठिनाइयाँ सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। जिसके पास उम्मीद है वो हार के भी नहीं मरता। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन सब से जितना बच के रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। वो माँ जो बालपन में हर मौन बात को समझ लेती है। प्रेम कीजिए उन्हें, अपनी खुशियों के लिए अपने समक्ष याचना ना करनी पड़े। जीवन में कठिन दौर वो नहीं है कि जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, वो होता है कि तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद करना, जब परीक्षा चल रही होती तो शिक्षक मौन रहता है। रिक्शे तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वो भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अर्जुन ने युद्ध में नारायणी सेना के बदले श्री कृष्ण को मांगा था। हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आए तो कोई संपत्ति नहीं, लेकिन 3 लोग की संपत्ति के मालिक कृष्ण को सुने। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पे निर्भर करते हैं कि हमने आशा किस पे करी और विश्वास किस पे करा। झुक जाते हैं वो लोग जो सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपकी आत्मा से आपको प्रेम करते हैं। समस्या यही है कि लोग सच्चे आदमी को सहाते नहीं हैं, उसका सम्मान कैसे करते हैं ये सोचना शुरू कर देते हैं। श्री भागवत गीता। हम हर दुख के बाद सुख का समय आता है, बस धैर्य और सत्य का
साथ कभी मत छोड़ना। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि अपनी मंजिल का रास्ता सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। प्रेम ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को हमेशा परास्त नहीं होने देता और घृणा ऐसा शब्द है कि मन को हिला देता है, जीने नहीं देता। दिखावे से लोगों को पसंद किया जाता है। कृष्ण तो नियत देखते हैं। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा, स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। पैर में लगने वाली चोट संभल के चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। श्री कृष्ण ज्ञान। अगर किसी इंसान से दूर रहने के बाद आप नहीं भुला पा रहे उसको, तो ये इसकी वजह प्रेम है। श्री कृष्ण ज्ञान। जब इंसान बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनाता, तो श्री कृष्ण तो भगवान हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं बनाएंगे जिस समस्या का कोई समाधान ना हो। अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना सीखें। जितना डर घड़ी कितनी भी मूल्यवान होए पर समय को बस में नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को बस में नहीं कर सकता। सबकी इच्छा होती है कि सब उसको जान लें और असत्य को डर लगता है कि कोई मुझे जान ना ले। कृष्ण ज्ञान। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखो जिसने आपको 3 भेद दिए हों: साथ, समय और समर्पण। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और श्री कृष्ण के वचन। जीवन में किसी की भलाई कभी व्यक्त नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट के आएगी ईश्वर ही जानता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, रास्ते बदलता है, फिर क्यों परेशान रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जीवन में उड़ने के लिए पंखों की जरूरत मनुष्य को नहीं, परिंदे को पड़ती है। मनुष्य जितना बेनम्रता से झुकता है, सहज व्यक्ति के साथ किया छल वो सब कुछ खोल देता है। आप चाहे कितने ही शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, सामने ना सही पर आसपास है। पलकों को आंख बंद कर, जब दिल से आंख बंद कर देखोगे तो श्री कृष्ण को पास देखोगे। मनुष्य का सच सामने जब आता है जब वो नशे में होता है, चाहे वो नशा रूप का हो या शराब का या दौलत का। हर व्यक्ति की नीति अलग अलग होती है। फूल पौधे ऐसे होते हैं, वो अपनी सुगंध कभी नहीं खोते। अपने चरित्र की सुंदरता को खोने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे खुशी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। अगर किसी को एक पल की भी खुशी दी है तो एक पल की भी चिंता मत करना। झुकना वहाँ चाहिए जहाँ मन की लचकता और तुम्हारा सम्मान हो। उस व्यक्ति के प्रति अपना मनोबल बदल दो। मन के सारे राज हर किसी को मत बताओ। कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ नहीं पता। श्रीमद् भागवत गीता। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन से, इसीलिए मनुष्य की बाहरी सुंदरता से श्री कृष्ण लीला। हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं और शुरुआत करने में बहुत देर करते हैं। हम रोने में बहुत जल्दी करते हैं, मुस्कुराने में बहुत देर करते हैं। जल्दी बदलें वरना बहुत देर हो जाएगी। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे। जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे तो उनको दूर जाने के 1000 वजह होंगी। इसलिए दूसरे की परख करें। दूसरों को तो सिर्फ सलाह ही दी जाती है। तुम्हें तो सिर्फ अधिकार वही है जो सबके साथ अच्छा करो। फल तो कृष्ण भगवान देते हैं। जहाँ लुटेरों के चुंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता है, जहाँ झूठ बोलना ही उचित है,
ऐसे ही सच को समझना चाहिए। ज्ञान भी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी अवस्था में और किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ज्ञान, अगर किसी को परेशान देख के तुम्हें तकलीफ हो रही है तो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं करी है। अगर प्रतीक्षा अधिक सीमा से ज़्यादा हो जाए, श्रीमद् भागवत गीता, व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कई बार आपका सरल स्वभाव और निर्बलता को निर्बल समझा जाता है। कृष्ण ज्ञान, हमारी सोच ही हमारे को निर्भर करती है। जो केवल अपने सुखों से सुखी होता है उसे तो दुखी होना ही पड़ता है। जो दूसरों के सुख की दुख में दुखी होते हैं तो उन्हें तो सदा सुखी रहने का, जो तकलीफ में खड़ा होता है साथ, दो प्रकार के व्यक्ति, एक जो शक्तिशाली होके क्षमा करता है, एक जो दरिद्र होके भी दान करता है। विश्वास किसी पर इतना करो, जो तुम्हारे साथ कोई छल करे तो भी उसको तुम्हारे खोने का डर बना रहे। कृष्ण ज्ञान, एक व्यक्ति कठिनाई के वजह से अकेला हो जाता है पर कठिनाई उसको मजबूत बनाती हैं। मनुष्य अपने भाग्य का लेखक खुद होता है। जो जैसा भाग्य बना करता है उसका भाग्य वैसे ही बन जाता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि किसी को दुखी करना और किसी से दुखी होना एक दुख की पहचान है। अगर हमने दुखी को अपने भोजन में से भूखे को भोजन करा दिया तो बहुत बड़ा दान है। अगर वस्त्र जिसको ज़रूरत है उस समय वस्त्र दिए गए, वो बहुत बड़ा दान है। एक दान भूखे को भोजन कराना और एक दान फटे वस्त्र जिसके हैं उसको देना, ये बहुत बड़ा दान है। हमेशा सोच ऐसी रखो कि मैं किसी का भला करूं। ऐसी मत रखो कि सामने वाले का कुछ है वो मुझे हासिल हो जाए और दुनिया का सुख मुझे हासिल हो जाए। आपको हासिल वही होगा जो आपके किस्मत में लिखा है श्री कृष्ण ने। उस व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हारे साथ छल करता है, ना कि जो तुम्हारी फिक्र करता है। जो तुम्हें छल करता है उसको छोड़ दो और जो तुम्हारी फिक्र करता है उसको पकड़ लो। हमेशा अपने आप को देख के जियो और दुनिया को देख के मत जलो। तुम्हारे पास हर सुख आएगा जो श्री कृष्ण ने लिखा है। दूसरे के भाग्य का सुख कभी देख के दुखी मत हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कठिनाई का शब्द बन जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।